सिर्फ ज़मीन हड़पने के लिए ये प्रोपगंडा रचा हुआ है, कैसे भी ज़मीन मिल जाए। लेकिन भाभी का नहीं है। और इसने पहले मेरे भाई से पहले भी शादी कर रखी थी, जो कि भाद्रा की हुई थी। वो फंसाया गया था मेरे भाई को। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकान भाई सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है आप ही इसहार तहसील हासी और गांव सिसाए के अंदर बैठे हैं। हाँ, तो मेरे साथ अतिन भाई हैं। पीछे आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, एक मुस्कान नाम की बहन मीडिया का सामने आई थी, बिलखी थी, रोई थी कि भाई मेरे पति को गुप्त आंग दबाकर मार दिया गया है मेरे देवर और मेरी जिठानी के द्वारा, जो कि दोनों पति पत्नी हैं। लत्ता ओढ़ रखा है और मेरी और मेरे लड़के की ज़मीन हड़प ली है उन्होंने। मेरे ससुराल पक्ष ने बहुत सारे आरोप लगाए थे। वह सारे आरोप जो है आज अतिन भाई अपने साथ हैं। बड़ी मुश्किल से इनका कांटेक्ट हो पाया, तो इनसे आज पूछांगे, जानांगे और जनता का शामी दूसरा पक्ष भी दिखावांगे भाई, क्योंकि मीडिया का काम दोनों पक्ष की साइड की बात सुनाना है। एक पक्ष की बात सुनकर किसी को भी दोषी और निर्दोष कहना गलत है, तो दूसरे पक्ष की बात भी पहले जनता सुने और उसके बाद इस मतलब कि मामला के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखियो भाई, कौन सही है कौन गलत है। अतिन भाई राम राम। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ ठीक भाई सचिन। भाई साहब, आपकी भाभी हमने इसहार पार्क के अंदर मिली थी और मुस्कान, और उन्होंने जो है आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर आपकी भाभी कह लो या लता आपका ऑर्डर रखा है तो आपकी घरवाली कह लो, तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए थे कि भाई आपका जो भाई है, हाँ भाई, मुस्कान का जो पति था, हाँ उसको आपने, आपकी भाभी ने और 2-3 लोगों ने और ने मिलकर गुप्त आंग दबा कर मुँह बीच का मार दिया था। भाई ऐसा है, ना तो हमने गुप्तांग दबा के मारा, ना हमने मुंह बीच के मारा। ये सिर्फ हमें बदनाम करने की सारी साजिश है इसकी। ये सिर्फ हमें बदनाम कर रही है मीना। और ये जैसे मेरी भाभी थी जो बड़ी, जिसको मेरा लत्ता दिया गया है, और उससे मैंने अभी रजिस्टर्ड मैरिज भी कर रखी है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ हमें बदनाम कर रही है। ये सारा मामला है, ये जो मेरे भाई का अजीत का लड़का है वो बच्चा है, ज़मीन हड़पने के लिए, सिर्फ ज़मीन हड़पने के लिए ये प्रोपगंडा रचा हुआ है, कैसे भी ज़मीन मिल जाए। भाई साहब एक बात बताओ, कानूनी तौर पर देखा तो पति की ज़मीन के ऊपर पत्नी का और बच्चों का हक होता है। आपकी जो भाई हैं उनकी मौत हो चुकी है, तो उस पर तो सीधी सी बात है कि आपकी भाभी का और आपके भतीजे का हक है। बिल्कुल हक है, लेकिन भाभी का नहीं है। तो वो उनकी पत्नी है भाई साहब। भाई साहब ऐसा है, देखो वैसे तो कानून मानता है जी भाभी का हक होता है जी और मैं भी मानता हूँ, जी। लेकिन उसने मेरे भाई के मरने के बाद ठीक 5 महीने बाद शादी कर रखी है दोबारा हसनगढ़। दोबारा शादी कर रखी है? दोबारा शादी कर रखी है हसनगढ़। और उस हसनगढ़ वाले का भी एक लड़का है। कितने महीने बाद करी शादी? 5 महीने बाद शादी की है, और 5 महीने 4 दिन के बाद, मतलब 5वें दिन शादी कर ली थी। आपके भाई को जब है देहांत हुए 5 महीने ही हुए थे, हाँ, तब उन्होंने दूसरी शादी कर ली? शादी कर ली थी। तो आप एक महिला के ऊपर आरोप लगा रहे हो जनता के सामने, मीडिया के सामने, तो कोई आपके पास सबूत है इस चीज़ का? मेरे पास प्रूफ है भाई, मैं आपको वो प्रूफ दिखाता हूँ, आप पढ़ के देख सकते हो। ये कागज है भाई, इसमें देख लो, रम्य सनोफ राम स्वरूप। कैमरामैन तक कहूँगा भाई ध्यान से दिखा दे। यह चीज़ जो है राम राम स्वरूप जो है, और एक मिनट दियो भाई साहब। हाँ भाई साहब। मीना देवी डॉटर ऑफ रघुवीर सिंह, गांव माजरा। हाँ भाई साहब, ये माजरा गांव की प्रजापतों की लड़की है, और इसने पहले मेरे भाई से पहले भी शादी कर रखी थी, जो कि भाद्रा की हुई थी। वहाँ इसका वो कहते हैं तलाक हुआ है 2010 में, और मेरे भाई से शादी की है इसने 2008 में। मतलब कि शादी के 2 साल बाद तलाक हुआ है? पहले शादी के 2 साल बाद तलाक हुआ है। उस हिसाब से भी ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, कानून में है ही नहीं कि तलाक से पहले शादी। दूसरी क्या आपके भाई की और भाभी की लव मैरिज थी? वो फंसाया गया था मेरे भाई को। तरुण अगर देख रहे हैं तो मैं उसको यही कहूँगा, बेटा कभी ना कभी आप हमारे पास आओगे, हम आपको सीने से लगाएंगे। कुछ ऐसे तरीके से फंसाया गया था। उसने सपने दिखाए मेरे भाई को
मेरे 28-29 किले ज़मीन है भादरा में, ये है वो है, मतलब ऐसे सपने दिखाकर मेरे भाई को फंसा लिया। मेरा भाई ज़्यादातर बाहर ही घूमता रहता था, अच्छा। तो पता नहीं उसे वो कहाँ मिली। ये बातें बहला फुसला कर मेरे भाई से शादी की, और फिर भादरा वाले से अच्छे पैसे लेकर उसने तलाक किया था। उसके बाद फिर ये हमारे यहाँ रहने लगी। ये लड़का है जो तरुण है, ये हमारा भतीजा है, अरमान भी कहते थे हम इसे, यहाँ प्यार से अरमान कहते हैं। और फिर हसनगढ़ इसने शादी की है मेरे भाई के मरने के बाद, ठीक 5 महीने बाद। आपकी भाभी ने, मुस्कान ने ये आरोप लगाया था कि भाई आपके भाई शराब पीते थे। मेरे भाई को इसने समैक के भी लगा दिया था, समैक का नशा करवाने लगी थी मेरे कि भाई। उनका आरोप था कि भाई आपने ज़बरदस्ती, आपने और आपकी भाभी ने, जो बड़ी भाभी हैं, उन्होंने जो है शराब पिला के नशे में धुत करके, और उसके बाद उनका मुंह दबा लिया और मतलब गुप्तांग दबा के उनको मार दिया। ये सब झूठे आरोप हैं भाई साहब, कैसे हुई थी उनकी मौत? हमें नहीं पता। हम तो जैसे हमें मौत का पता चला ना, जी। वो दिन में 11 बजे पता चला था, और किसी ने आके ये बोला था कि भाई राम के साथ ऐसे ऐसे हो गया, वो उसकी डेथ होगी। तो राम कहते थे मेरे भाई को, अजीत को। अच्छा। तो उस किसी ने आके ही बताया था हमें कि ऐसे ऐसे अजीत की डेथ होगी, चलो वहाँ पे। आपको मतलब इस बारे में मरने से पहले वो बीमार थे या ठीक थे, आपको कोई जानकारी नहीं भाई कैसे मौत हुई है? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं थी कैसे मौत हुई है, हमें कोई जानकारी अब भी नहीं कि कैसे मौत हुई। हमने पोस्टमार्टम कराने के लिए मैंने उठाया, गाड़ी में डाला, ये चिखने चलाने लगी, मेरे पति की चीरफाड़ नहीं होने दूंगी। इसके कहने के बाद फिर गांव के कुछ लोग और थे, वो भी कहने लगे भाई आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन लाश नहीं मिलेगी, जवान मौत है, तुम रहने दो। अगर मुद्दे को दबा दिया गया, मतलब बात ये है। हाँ, अगर ये सच्ची थी तो इसने उस दिन साथ क्यों नहीं दिया हमारा पोस्टमार्टम के लिए? इसने रोक क्या क्यों हमें? या फिर ये करवाती, हमें रोक रही थी तो इसने पोस्टमार्टम करवाया होता, सच्चाई का पता उसी दिन चल जाता। मतलब कि आपने जो है आपके भाई की मौत का जो कारण है वो आप अपनी भाभी को बता रहे हो? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसने ही मारा है, हम तो आज भी यही मानते हैं कि हार्ट फेल हुआ था। अच्छा। हाँ, हम तो, हमारे तो मन में अब भी यही है कि हार्ट फेल हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि उसने मारा है या किसी और ने मारा है, हमने कभी इसके लिए वो किया ही नहीं, हमने केस किया ना। अगर वो सच्ची है ना, अगर हमने, वो कह रही है हमने उसको मारा है, उस दिन पोस्टमार्टम करवाती, हमारे ऊपर केस दायर करवाती, फिर पता चलता किसने क्या किया है। ये सब झूठ है उसकी। ये चलो, ये सिर्फ हमें बदनाम कर रही है और कुछ नहीं है। चलो मान लिया, एक पल के लिए आपकी बात ठीक मान ले, ठहरा दें कि भाई आपकी भाभी आपको बदनाम कर रही है, और उनकी पहले शादी हुई है 2008 में, मतलब जो है 2008 में तो मेरे भाई से शादी हुई है, 2010 में उनका तलाक हुआ है। 2010 में पहले वाले से तलाक हुआ है। तो आप कह रहे हो कि भाई वो उस हिसाब से भाभी नहीं है, लेकिन भतीजा तो आपका ही है। हाँ, भतीजा हमारा है। तो भतीजा आपका है तो वो जमीन पे हक तो आपके भतीजे का भी तो है ना, पिता की जमीन पे तो बेटे का हक तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल पूरा हक है मेरे भतीजे का जमीन पर। तो तरुण जब पार्क में हमें मिला था तो उसने कहा था भाई मैं अपने पिता का बदला लूंगा और मैं अपना हक लेके रहूंगा। देखो, वो बच्चा है, वो उसके अंदर जहर भर रही है, उसका तो मकसद ही एक रहता है उस औरत का, जहाँ जो मिले, जितना पैसा मतलब खसोटा जाए या कुछ भी मतलब बेचने को मिले वो बेच दे, खसोट ले, बस पैसे से मतलब है उसको। उसको किसी की इज्जत से मतलब नहीं है, किसी परिवार से मतलब नहीं है। हसनगढ़ वाले से भी वो मैंने सुना था तलाक का केस चल रहा है, पता नहीं सच्चाई क्या है, सिर्फ सुना है। और हसनगढ़ वाले का भी एक लड़का है उसके पास, वो कहीं भी नहीं लेके आती उसको। हसनगढ़ जो पहले शादी हुई थी? नहीं, हसनगढ़ मेरे भाई के बाद शादी हुई थी। 5 महीने बाद बता रहे हो आप शादी? तो हाँ, 5 महीने बाद, मेरे भाई के मरने के 5 महीने बाद शादी हुई थी हसनगढ़। तो आपने मतलब जांच पड़ताल की है, ये कंफर्म सच्चाई है या ये आप सिर्फ एक एलिगेशन, एक आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं लगा रहा, शादी का तो प्रूफ मैंने आपको दिखाया है। और बच्चे का देखो मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये पक्का पता है बच्चा है, एक लड़का है उसका भी, हसनगढ़ वाले का। वहाँ हमारे गांव से एक लड़की की शादी हुई थी कई साल पहले, वो तो अब नहीं रही, उसके बच्चों ने बताया कि उसका एक लड़का है हसनगढ़ वाले का। सुने तो मतलब कि आप कह रहे हो कि भाई कहानी पूरी घूम चुकी है, आपकी भाभी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था, मुस्कान ने आपकी मतलब उनकी जेठानी के ऊपर भी आरोप लगाया था। आप कह रहे हो कि भाई आपके भाई की मौत का आपको पता ही नहीं है, ज़मीन, तो क्या आप ये ज़मीन, जो ज़मीन के कागज़ आपने मेरे को दिखाए, जो आपकी भाभी ने भी दिखाए थे, दोनों में उनका नाम है, वो ज़मीन उनके नाम पे है, रजिस्टर्ड है सरकारी तौर पे? हाँ। उनके नाम है वो ज़मीन। हाँ। तो आप सरकारी तौर पे तो सर भाई साहब रोक ही नहीं सकते ना, सरकार तो फिर वो जो सरकारी कागज़ में लिखा उसको तो मानेंगी नहीं। वो तो हमारा एक कोर्ट में इशू चल रहा है, उस पर सटे है। अच्छा। हाँ, कोर्ट में कोई इशू चल रहा है, हमारा केस चल रहा है, उस पर सटे है, अभी वो कैसे भी नहीं हो सकता इधर उधर। तो आपके भतीजे को क्या ये ज़मीन भविष्य में मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, मेरे भतीजे को ये ज़मीन मिलेगी, ये मेरा दावा है, मैं दूंगा।
आप दोगे? बिल्कुल दूंगा। कितना टाइम दोगे? ये जो वीडियो है ये आपकी भाभी तक भी पहुंचेगी, आपके भतीजे तक भी पहुंचेगी, तो आप अपनी भाभी को क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता उसको, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जो हमारा भतीजा है उसको स्वस्थ रखे बस। और आपका भतीजा तरुण अगर देख रहे हो तो उसको क्या कहना चाहोगे? तरुण अगर देख रहे हैं तो मैं उसको यही कहूँगा, बेटा कभी न कभी आप हमारे पास आओगे, हम आपको सीने से लगाएंगे, दूर नहीं रखेंगे अपने से। तू हमारा खून है, हमारे पास रहेगा, हमारे साथ रहेगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस तेरी माँ के कहने से मेरे को तेरी माँ ही कातिल लगने लग गई है तेरे पापा की। यही कहना चाहूँगा बस बच्चे को, वो जहर ना भरे अपने अंदर कहीं भी। बेटे तू हमारा है, हमारे साथ रहेगा। पिछली जो वीडियो जब मैंने डाली थी, आपकी भाभी की जो बाइट मैंने डाली थी, तो उसमें जनता के जो कमेंट थे, जनता के जो विचार थे वो आपके खिलाफ थे, आपके पक्ष के खिलाफ थे कि भाई ससुराल पक्ष वालों की गलती है। तो जनता से आप क्या कहना चाहोगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी जालसाज औरत से बच के रहें। किसी के भी घर आ सकती है, कभी भी आ सकते, ये नहीं कहता कि अभी आएगी। सिर्फ ये एक जालसाज औरत है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। ये इसको मतलब है घर बर्बाद करने से। जैसे वो रामेर है, मैंने सुना था उसकी माँ अंधी है और उसका पिताजी टुंडा था। अच्छा। जो उनके साथ ऐसे ऐसी मारपीट की है इसने, बहुत बुरा हाल किया उनका भी जो वहाँ थी। इसने 2 महीने बाद ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे वहाँ। तो भाई अतिन जी की आपने बात सुनी, इनके विचार सुने, क्योंकि जनता जो है दूसरे पक्ष की मांग कर रही थी और मीडिया का काम भी दोनों ही पक्षों की बातें सुनाना है। तो हमने पहली पक्ष की बात आपको जो मुस्कान जो थी हमारी बहन, वो मीडिया के सामने आई थी, तो वो बात हमने आपको सुनाई थी। उनकी जो विचार थे, जो आरोप थे वो सुनाए थे। आज वो आरोप लेके हम इनके पास, अतिन जी के पास पहुँचे थे। इन्होंने अपनी सफाई जनता के सामने रखी है। अब सच्चाई आप जानो, जनता जाने भाई कौन ठीक है कौन गलत है। तो अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि आपको कौन सा पक्ष ठीक लगता है, मुस्कान पक्ष या फिर जो है अतिन जो दूसरा पक्ष है वो ठीक लगता है। अपने विचार जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और खोज हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई।